भारत पाक 1965 और 1971 की लड़ाई के बाद भारत आए पाक विस्थापित लोगों को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद पाक विस्थापित लोगों को नागरिकता का सुनहरा अवसर मिला। लेकिन पाक स्थापित लोगों को भारत का वीजा और भारत की नागरिकता के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देश की पालना करनी पड़ती है, जो आमजन के लिए मुश्किल भरा काम हो गया है। ऐसे में पाक विस्थापितों ने नियमों में सरलीकरण की मांग की। भारत पाक के बीच सन 1965 व सन 1971 की लड़ाई के बाद भारत आए पाक विस्थापित लोगों को भारतीय नागरिकता देने के लिए कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद पाक विस्थापित लोगों को नागरिकता का सुनहरा अवसर मिल रहा है। इस बीच पाक विस्थापित लोगों को भारत का वीजा व भारत की नागरिकता के लिए भारत सरकार के कई दिशा निर्देशों की पालना करना पड़ता है, जो आम जन के लिए मुश्किल भरा काम हो गया है। इस संबंध में पाक विस्थापित परिवारों का कहना है कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत कई नियमों का सरलीकरण किया जाए तो उन्हें कई समस्याओं से निजात मिल सकती है। पाक से विस्थापित होकर आए परिवारों का कहना है कि हमारे आधा परिवार भारत में और आधा परिवार पाकिस्तान में रहता है। उनके लिए वीज़ा बनाने के लिए कई सारे दिशा निर्देशों की पालना करनी पड़ती है। इसमें 18 ग्रेट सिग्नेचर, एक वीज़ा के 30,000 रुपये और साथ में कई अन्य ऐसे नियमों की पालना करनी पड़ती है, जो आम जन के लिए मुश्किल भरा काम है। उनका कहना है कि थार एक्सप्रेस के दौरान कम खर्चे से सैकड़ों परिवार भारत आए, लेकिन पिछले लंबे समय से थार एक्सप्रेस बंद है, जिससे भारत में बसने के इच्छुक लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2012 में आया। कितनी उम्र थी और मान लो 2012 में आया हूँ, अभी मेरी 28 साल उम्र है। तो आप अगर सकते थे। और मेरी वहाँ कम से कम मैं अकेला ही आया हूँ, मेरे 3 चाचे आए, उनके साथ आया हूँ। और बाकी मेरी फैमिली पूरी वहाँ है। जैसे मेरे फादर तो अभी 2019 में डेथ हो गई उनकी। बाकी मेरे भाई, एक भाई है, मम्मी है और भाई के बच्चे सब वहाँ हैं। तो अभी दिक्कत क्या आ रही है उनको? जैसे वीजा नहीं, उनको यही है, बाकी तो कुछ नहीं है। ठीक है, वीजा वाली है। अब जैसे धार्मिक वीजा मिल रही है तो वहाँ पैसे लग रहे हैं। जैसे एक पासपोर्ट की 30,000, मान लो घर में 10 पासपोर्ट है तो अब कितने पैसे लगते हैं? मान लो गरीब आदमी कहाँ से लाए, एक आदमी कमाने वाला है, यही है। और अगर फैक्स मंगवाओ तो फैक्स के लिए ये साइन ले आओ, वो साइन ले आओ। हम यहाँ किसे जानते हैं? किसी को नहीं जानते, सिर्फ अपने अलावा। तो ये जो नया ये कानून लागू, ये तो नागरिकता के लिए हमें तो कोई ठीक है, हमारे तो सब चीजें हो गई है। हाँ, हमारा तो फायदा हुआ है। बाकी मेन समस्या वो वाली है। तो पहले जो थार एक्सप्रेस चलती थी उससे कितनी सहूलियत मिल जाती? उसमें हम सब वहीं से आए हैं। अभी जैसे अभी तो आपको पता है, यहाँ से दिल्ली जाओ, दिल्ली से फिर अटारी बॉर्डर जाओ, वहाँ जाओ, 10-12 दिन का मान लो सफर होता है। पाकिस्तान में प्रताड़ना का शिकार होने के बाद भारत में बसने की इच्छा रखने वाले नागरिकता प्राप्त करने के लिए पाक विस्थापित परिवारों ने अपनी कई समस्याओं से सरकार को अवगत कराया। उन्होंने नागरिकता के नियमों का सरलीकरण करने के साथ ही एक बार फिर से थार एक्सप्रेस शुरू करने की मांग की, ताकि उन्हें भारत में आने में सुविधा मिल सके।